नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज आप सभी लोगों का हिंदी का पेपर था। तो आप सभी लोग हिंदी के पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। तो बच्चों, ये जो आपका पेपर है, ये बच्चों पेपर का जो कोड है हमारा वो 801 BF है। कौन सा है? 801 BF है। तो आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच कर लेंगे। एक बच्चे ने पेपर भेजा है, जिसने बच्चों ने ये पहला पेज नहीं भेजा, उसने भेजा है 801 BF का ये आपका सेट है। तो आप सभी लोग इस पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। क्या हो जाएगा? इंसा अल्लाह खां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, शुल्क युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक कौन है? तो वो बच्चों आपके हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि शुल्कोत्तर युग की समयावधि है। तो जो शुल्कोत्तर युग की समयावधि है हमारी 1938 से 1947 तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पर कह रहा है अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो बच्चों, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है? वो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो बच्चों, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? तो बच्चों, नवीन उपमानों का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रीतिकाल की समयावधि है। तो बच्चों, रीतिकाल की समयावधि क्या है? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। 1643 से 1843 तक। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। तो बच्चों, आधुनिक की मीरा कही जाती महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मैथिली शरणगुप्त की जी की रचना कौन सी है? तो बच्चों, मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है भारत भारती। कौन सी है? भारत भारती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि थे? तो बच्चों, केदारनाथ जो कवि थे वो बच्चों यहाँ पर तीसरे तार सप्तक के कवि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 11 है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना। तो बच्चों, इस हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। तो कह रहा है कि रूपक अलंकार होता है। बच्चों, रूपक अलंकार कौन होता है? वो आपका उपमेय में उपमान में अभेद। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो कह रहा है कि किस छंद में प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर विराम से 13-13 मात्राएं होती हैं। तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा रोला। क्या हो जाएगा? रोला बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है। तो बच्चों, परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग क्या है? परि। क्या है? परि यहाँ पर आपका उपसर्ग है, परि। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन 15 यहाँ पर कह रहा है माता पिता में समास कौन सा है? तो बच्चों, माता पिता में समास कौन सा है? द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है कि धीरज शब्द में धीरज शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम रूप कौन सा है? तो बच्चों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धैर्य। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, तस् शब्द में विभक्ति व वचन बताइए। तो बच्चों, तस् शब्द में जो आपकी विभक्ति होगी वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समास में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य कहलाता है। तो वो जो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, विकारी पद शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आपके होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो शिक्षक है वो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो आप सभी लोग यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे यहाँ पर आप सभी लोगों का आंसर की मैच कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की फटाक से मैच करेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा हल हमारा पेपर का। तो आप सभी लोग जितने भी आपके पास पेपर हो वो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, फटाक से आपका हल दिया जाएगा। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।